जी, हम लोग सिद्धार्थ पर बात करेंगे और मैं कहाँ पर थी, कहाँ नहीं थी और मैं क्यों इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं कर रही थी, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मेरे पास ज़्यादा अभी टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ सिद्धार्थ के ऊपर बात करूँगी, मेरे मेरे से रिलेटेड जो भी मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो कर दूँगी। अच्छा, सिद्धार्थ सब जानते हैं मेरा ख़्याल से, जो नहीं भी जानते मेरे जैसे लोग, उनको भी पता है कि सिद्धार्थ कौन है, क्योंकि जिन दिनों हम लोग सुशांत के लिए लड़ रहे थे उन्हीं दिनों जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा होता था उसमें एक सिद्धनास करके हैशटैग रोज़ाना होता था। रोज़ाना का एक हैशटैग होता था, तो जाहिर सी बात है कि इंसान को ये ज़रूर एक पता चली जाती है बात कि कौन बंदा है। ऐसा नहीं था कि कोई भी नहीं जानता था, ये सब जानते हैं कि ये कौन बंदा था। अब एक अजीब सी बात ये हुई है कि ये चले तो गए दुनिया से, लेकिन ये जिस तरीके से गए और जिस जिस अंदाज में गए वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, करोड़ किस्म की वेरिएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आ सकती हैं, लेकिन मेरी जो थ्योरी है और जो कि अभी बहुत जल्दी है कोई भी बात कहना, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए किस तरह से ये इंसान जो है ये अच्छा खासा हेल्दी बंदा है, यानी फिट बंदा है, ठीक है। हम नहीं जानते कि उसकी निजी ज़िंदगी में, उसकी प्राइवेट ज़िंदगी में किस तरीके की समस्याएं रहीं, या वो वाकई फ़िज़िकली हेल्दी भी था कि नहीं था, क्योंकि अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता। ये जो बड़े बड़े अभिनेता या अभिनेत्रियाँ होती हैं, ये लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इनका सिस्टम ऑलरेडी थोड़ा बहुत वीक होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है तो आपको अचानक से कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुमकिन होता है। लेकिन इस तरीके से तो फिर पूरा बॉलीवुड भरा हुआ है। अगर हम यहाँ पर टीवी से हट के जो सिल्वर स्क्रीन है उसके सितारों के ऊपर हम जाएं तो वो तो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी बैठे बैठे हार्ट अटैक नहीं होता। ये बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है। हाँ, 40 साल का ये ज़रूर है, और 40 साल इतनी छोटी उम्र भी नहीं होती, इतनी जवान भी नहीं होता इंसान कि हार्ट अटैक अचानक से होना नामुमकिन सी बात है। लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं था, इतना ना बूढ़ा था और ना ही इतना वो कोई ख़ास बीमार था कि एकदम से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसा। यानी कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। अब देखिए, हार्ट अटैक की ही वजह से जो मौत होती है हर इंसान को ज़िंदगी में, हार्ट अटैक से ही होती है। आप किसी भी इंसान को उठाकर देख लें, वो मरता हार्ट अटैक से ही है। चाहे आप उसका गला दबाएं या कुछ भी करें या उसका सांस घोटें, तो जाहिर सी बात है कि जब सांस नहीं जाएगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा, दिल एकदम रुक जाएगा, काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड में सबकी मौत दिल के ही कारण होती है। दिल ही स्टॉप होता है ना, सांस घुटा, दिल बंद हुआ, चाकू लगाया, खून निकला, कुछ भी हुआ, ऑर्गन एकदम फेल होने लग गए, तो दिल काम करना रुक जाता है और एकदम दिल ही बंद होता है। अब ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई कि भाई आप किसी को भी मार दें और बाद में ये कह दें कि उसका दिल बंद हो गया था। चलें ठीक है, हमने मान भी लिया ना, दिल बंद हो गया, लेकिन एकदम दिल कैसे बंद हो गया? या तो कुछ ऐसा हुआ कि दिल बंद हुआ, अब या तो कोई बहुत बड़ा सदमा रात को लगा कि एकदम सुबह दिल बंद हो गया, या जैसे एक नैरेटिव आ रहा है कि उनको दर्द हुआ, उन्होंने कोई मेडिसिन ली और वो सुबह उठे तो वो उठे ही नहीं। और जब उनको कूपर हॉस्पिटल लेकर गए, कोई और हॉस्पिटल तो शायद बॉम्बे में है ही नहीं, सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो मेरे ख्याल से मुन्ना भाई MBBS टाइप की कोई फेक हॉस्पिटल्स होंगे। रियल हॉस्पिटल तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉम्बे में फ़िलहाल कोई भी है, क्योंकि हर किसी को कूपर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और बड़ी मज़े की बात है कि जितनी मिस्टीरियस किस्म की ये मौतें होती हैं उन सबको कूपर ले जाते हैं। अब कूपर से इनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जिसमें बता भी देंगे कि उन्होंने किस तरीके की मेडिसिन ली थी, उनके पेट में क्या था, उन्होंने क्या खाया था, दिल कितने बजे बंद हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो जो भी रिपोर्ट होगी वो बन के आ जाएगी। पर क्या हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे इस केस में? नहीं। पोस्टमार्टम आप चाहे चलें, कूपर को तो छोड़ें, वो एक बदनाम तरीन हॉस्पिटल है। किसी और भी केस में नॉर्मली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे विश्वास करना मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको हेल्प कर सकती है केस को लीड करने में। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो 100% जो है वो सही है। 100% सही होती ही नहीं कोई भी रिपोर्ट। अब अगर यहाँ पर रिपोर्ट आ गई और ये कह दिया गया कि भाई उन्होंने तो पैरासीटामोल ली थी और उससे उनका दिल बंद हो गया, तो हम क्या विश्वास करेंगे? यानी रिपोर्ट में ऐसी ही कोई भंग डली हुई चीज़ आएगी कि बिल्कुल भाई ऐसी कोई नॉर्मल सी दवा थी, इस इंसान की कोई हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री थी, क्या था? अब मेडिकल हिस्ट्री भी निकल कर आ जाएगी कि नहीं भाई वो तो एक क्या था, वो एक ब्लैक पैंथर थी फिल्म, जिसका एक्टर है बड़ा सेक्सी सा, जिसको मेरे ख्याल से कैंसर हो गया था, किसी को भी नहीं पता था और उसने छुपाया हुआ था और उसको कैंसर हो गया था। ठीक है, मान लिया कि उसको कैंसर हुआ था, वो वाकई चला गया। लेकिन यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस का एक्टर है,
यहाँ पर वो जो जोकर था वो था, श्रीदेवी थी, प्रत्यूषा बैनर्जी हैं जिन्होंने सिद्धार्थ के साथ भी काम किया हुआ है और बिग बॉस में भी आई हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर आसिफ बसरा हैं, यहाँ पर आगे पीछे 2-4 कितनी इस साल के अंदर अंदर अभी सुशांत को गए हुए अगर मैं एक महावरतन भी बात बोलूँ कि उसकी कब्र की तो अभी मिट्टी भी नहीं सूखी कि मौतों पे मौतें होने लग गई। और बड़ी अजीब सी बात है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती चली जा रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बॉलीवुड को किसकी नज़र लग गई है? अब बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ जो हुआ है वो जो एक चीज़ लग रही है जो 2020 में सबके साथ हुआ है, एक वो जो एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं यहाँ बात नहीं कर सकती, आप लोगों को पता है, तो उसके ऊपर वो जो हमें एक चीज़ लग रही है जिसके आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, है ना? वो जो एक सुई धागा होता है जो हमें एक लग रही है चीज़, ये उसकी तरफ उसके हिसाब से तो नहीं हो सकता। देखिए बहुत मुमकिन है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ज़रूर, क्योंकि इन चीज़ों के निकल कर आएंगे नुकसानात, बाद में निकल कर आएंगे। लेकिन क्या ये वाकई उसी चीज़ का रिएक्शन है? नहीं, पॉसिबिलिटी ज़रूर है लेकिन इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया। और कैसे टारगेट किया गया मैं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर फैमिली के द्वारा एक स्टेटमेंट निकल कर, अच्छा हाँ, ये एक मैं तस्वीर देख रही थी अभी, ये बहुत सुशांत जैसी लग रही, सुशांत की बिल्कुल एक तस्वीर है ऐसी, बिल्कुल मेरे ख्याल से उसमें उसका फेस एक्सप्रेशन भी ऐसी। मैंने जब अभी मैं देख ही रही थी पोस्ट तो मेरी जहन में पड़ा, नज़र आई मुझे, तो मैंने सोचा था मैं इस बात के ऊपर ज़रूर बात करूँगी। यहाँ फैमिली के द्वारा जो एक स्टेटमेंट आ रही है, देखिए यहाँ पर फैमिली हो गई या उनकी जो गर्लफ्रेंड है, यहाँ पर मैं उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर ज़रूर बात करूँगी आने वाली वीडियोज़ में, शहनाज। अच्छा, अब आप लोग शायद उस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन क्योंकि जब जिन दिनों हम सुशांत के केस के ऊपर बात कर रहे थे और इन लोगों का मुस्तकिल तौर पर हैशटैग चल रहा था, तो मैं इन लोगों को उस तरीके से फॉलो करना शुरू हो चुकी थी, देखने के लिए। हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है, वो मेरे अंदर कीड़ा है कि मैं लोगों को जांचने लगती हूँ, उनको एनालिसिस उनका चली जाती हूँ। मुझे एनालाइज करने का बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पे किन लोगों को जो कपल्स होते हैं, ये एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। और आप लोगों को सॉरी, सर्दी की वजह से मेरी नाक बंद हुई है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, उसके ऊपर मैं बात करूँगी, आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बाकायदा तौर पर जब समझाऊँगी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके का कपल था। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, फैमिली के ऊपर भी मैं बाद में बात करूँ, क्योंकि फैमिली इस वक्त जो मानसिक स्थिति में है या वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले उनका बेटा चला गया या उनका भाई या जो भी चला गया, वो स्टेटमेंट देने की तो इस सिचुएशन में भी नहीं है। और सामने जो चीज़ दिखती है आप उसी बात पे कह के बात करेंगे ना, आप एकदम तो नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई इसको किसी ने मारा है, आपका तो दिमाग भी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा होता। और ये चीज़ अगर आप यहाँ पर समझेंगे ना, आप लोगों को समझ आएगी कि सुशांत के परिवार ने भी शुरू में कोई बात क्यों नहीं की, क्योंकि आपका माइंड नहीं चल रहा होता। ये बात मैंने कई दफ़ा भी बताई है। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक और भी चीज़ है, यहाँ पर मारने का अगर इसको किसी ने मारा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक प्रोफेशनल जेलसी भी हो सकती है जो कि बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि एक बात ये भी आ रही है कि भाई उनकी कोई कार थी, उसका शीशा टूटा हुआ था। अब अगर कार का शीशा टूटा हुआ है तो इसका बहुत पॉसिबल मतलब है कि भाई कोई ना कोई फड्डा या परेशानी तो हुई है। अब वो कल रात को कहाँ पर थे, वो कहाँ थे, कहाँ से वो आए कि उनको आकर एकदम दर्द होना शुरू हुआ कहीं पर, उन्होंने मेडिसिन ली और वो फिर सुबह उठे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वो कहाँ पर थे रात भर, वो कहाँ पर थे, अब कहाँ पर नहीं थे, फिर गाड़ी का शीशा कैसे तोड़ा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जहाँ पर रह रहे थे उनकी कम्युनिटी में बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे और वो बॉल लग गई और शीशा टूट गया, ऐसा नहीं होता है। अगर नॉर्मली शीशा टूटा होता, हाँ फिर पॉसिबिलिटी थी कि भाई बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे, कुछ भी था, या ओलंपिक्स का सीज़न है, सबको कुछ ना कुछ सूझा हुआ था तो भाई कुछ हो गया। लेकिन उसके साथ नेक्स्ट चीज़ एकदम क्या हुई है, मौत हुई है, एक इंसान मरा है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये इत्तेफाक नहीं है कि गाड़ी का शीशा टूटता है और उसकी सुबह मौत हो जाती। अब जो यहाँ पर दवा ली गई है ना रात को, अगर तो वाकई कोई दवा ली गई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब पोस्टमार्टम तो कूपर हॉस्पिटल करेगी, अब कूपर हॉस्पिटल क्या लिख कर निकाल कर देती है हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मेडिसिन अगर ली गई है तो मेडिसिन को किस तरीके से ख़राब किया जा सकता है, यानी कि उस पर एक छटाक ड्रॉप अगर मेडिसिन के ऊपर नहीं भी डालते तो जो पानी का ग्लास है या पानी के अंदर कोई भी आप ड्रॉप डाल सकते हैं, आपका 1 सेकंड में हार्ट अटैक आपको हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कोई फाउल प्ले है।
और ये बहुत कॉमन तरीका है मारने का, किसी का खून करने का हॉलीवुड के अंदर। आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे, एमी वाइन हाउस थी, माइकल जैक्सन थे, श्रीदेवी थी, इन सब के लिए एक ही बात कही जाती है। क्या कही जाती है कि भाई ड्रग ओवरडोज हो गया या ड्रिंक कर रहे थे तो ओवरडोज हो गया। एक शब्द, एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कि परफेक्ट क्वांटिटी में अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में एक चीज़ दे देना किसी को, ना वो पोस्टमार्टम में आती है, ना ही वो आपके सिस्टम में आती है, बंदा ख़त्म भी हो जाता है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ कि आप एक नोकीली बर्फ़ को जमाते हैं किसी बहुत नोकीली से बॉक्स के अंदर, यानी जिसका जो शेप है जब आप उसको निकालेंगे वो बहुत नोकीला होगा, या अगर नहीं भी होगा तो आप अगर उसको खराश के तराश के नोकीला बनाते हैं और आप उससे किसी की गर्दन पर वार करते हैं, उसकी जो नस है जो फट गई और वो मर गया, तो जो आपका वेपन है जो यूज़ किया गया वो तो थोड़ी देर के बाद मेल्ट होके ख़त्म हो जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि किस वेपन से मारा गया है ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ों को मारा जाता है, इस तरीके से किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ है, पानी में जिस पानी से उसने मेडिसिन ली है या जूस से ली है या उसने चाय से ली है या उसने कॉफ़ी से ली है, जो भी लिक्विड तो रहा होगा ना, अगर उसने कोई मेडिसिन ली है या जो उसने मेडिसिन ली है वो उसके घर पर थी या उसके घर उसको किसी ने ला कर दी है, किसी हाउस स्टाफ ने ला कर दी है वो मेडिसिन। यहाँ पर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम इन चीज़ों को सोचें तो हमें चीज़ें समझ आने लगेंगी। मेरा नहीं हिसाब, एक इंसान जिसको बिग बॉस के अंदर भी टाइफाइड होता है वो उससे भी रिकवर कर जाता है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो हेल्दी बंदा है। अब वो इतना भी बूढ़ा नहीं है कि उसको एक इंजेक्शन लगा और वो उसका एकदम साइड इफ़ेक्ट उसकी बॉडी, क्योंकि देखने में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा हेल्दी है देखने में, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहती या हम में से कोई भी उसके साथ नहीं रहता। हो सकता है कि भाई वो बीमार हो या उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो। अगर तो वो शराब वराब पीता था तो डेफिनेटली उसका जो लिवर है या उसका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक रहेगा। लेकिन इस तरह तो पूरा बॉलीवुड, संजय दत्त है, अमिताभ बच्चन है, ये सारे ख़ानदान के लोग हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये लोग नशा शराब ड्रग सब करते हैं, इनका तो इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता। इनको क्यों नहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक्स हो जाते, इनको क्यों नहीं बैठे बैठे मौतें हो जाती। यहाँ पर मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये बड़े बड़े जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स वगैरह भी होते हैं, इनको कैंसर होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, इनके ऑर्गन फेल होते हैं, लेकिन ये लोग ज़िंदा रहते हैं 90-90 साल तक। ऐसे क्यों? क्योंकि इसके पीछे खैर वो फिर एक्सपेरिमेंट और सातवीं दुनिया वाली चीज़ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मली भी इन लोगों को देखें, मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ नहीं बैठ रही साथ में। यही सेम सिचुएशन जो थी सुशांत के केस में हमारे साथ हुई थी कि जब ये खबर आती है हम सब एक साथ मिलकर सबके एकदम एक रेस्टलेसनेस सी नहीं होती कि नहीं यार कुछ तो झोल है, कुछ सही नहीं बैठ रहा यहाँ पर। वो चीज़ अगर आप लोगों को लग रही है तो फिर वो गलत नहीं लग रही। इंसान का जो गट होता है ना वो गलत नहीं होता। और यहाँ पर देखें, अगर मैं ट्विटर के हिसाब से भी बात करूँ ना, किन लोगों के यहाँ पर रियल फैंस हैं शुरू से, सुशांत के जाने के बाद सुशांत का रियल फैन फॉलोइंग, ट्विटर पर कोई भी एक्टिव पीआर नहीं है उसकी, कोई भी बॉट अकाउंट्स नहीं है, जो भी हैं आज तक जितने भी हैं वो रियल फैंस हैं, जो भी उसके ऊपर आज तक उसको केस को लेकर चल रहे हैं। सेम इसी तरह जो एक बिल्कुल दूसरा कपल था या एक दूसरा इंसान था वो सिद्धार्थ और शहनाज थे, है ना, उन्हीं दोनों के रियल फैंस थे। उनकी जब भी आप फ़ैन फॉलोइंग भी देखें या आप उनके कमेंट्स वगैरह भी देखें, वो रियल लोग होते हैं, यानी उनमें कुछ बॉट वगैरह भी होंगे, भाई थोड़े बहुत पीआर करती है जो कि इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो अच्छी खासी रियल किस्म की थी। तो यहाँ पर किसी को प्रोफेशनल जेलेसी भी हो सकती है, यहाँ पर किसी को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि यानी ये रियल फैंस वाले लोग कहाँ से आ गए। अब सुशांत तो इन लोगों के लिए मरा हुआ है, तो वो एक मरे हुए इंसान को तो दोबारा नहीं मार सकते, वो एक अलग बात है कि वो मरा हुआ है कि नहीं, वो एक अलग कहानी है। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सिद्धार्थ को कुछ पता हो सकता था कि जो उसको मारा गया। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अर्ली हैं कहना, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, इसकी इंस्टाग्राम, इसका ट्विटर, इसका फेसबुक, इसके इंटरव्यूज़ देखने पड़ेंगे, कई सारी चीज़ों में आपको फिर वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि वाकई इसको कुछ पता था, इसकी सिचुएशन कैसी थी। मैंने सुशांत की आंखों के ऊपर पता नहीं बात की थी, मैंने वो वीडियो डाली है कि नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने सुशांत की आंखों वाली डाली है कि नहीं, मैं जहाँ पर सुशांत की आंखों के ऊपर बात कर रही थी मेरे ख्याल से मैंने शायद नहीं डाली है, प्लीज़ मुझे याद करा दीजिएगा। जो आँखें होती ना इंसान की आँखें, वो बहुत कुछ बताती हैं। इसकी आंखों में ना एग्जैक्टली वो चीज़ थी, इसकी आंखों में गम था। अब वो गम कहाँ गई इसकी आंखें यार, एक मिनट
मैंने डाली है नहीं सुशांत की वीडियो, मैंने की हुई है, लेकिन मैं क्योंकि 10 दिनों से गायब थी, मुझे याद नहीं। एक आंखों में एक तकलीफ़, एक गम होता है, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं कि ये आंखें ऐसी क्यों होती हैं। मैंने बात की हुई, मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने डाली या नहीं डाली वीडियो। खैर मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। मैं अगली वीडियो में, आप इसका चेहरा देखिए, इसके चेहरे पे एक मुस्तकिल तौर पे गम है, एक तकलीफ़ है। वो किस चीज़ की है? वो हार्ट ब्रेक की भी हो सकती है कि भाई ज़िंदगी में इसने कभी कोई इश्क किया होगा, टूटा होगा, या फिर आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ होती है कहीं ना कहीं। आप कितने बड़े किस्म के भी प्ले बॉय हों, या आप कितनी भी आपकी रंगीन किस्म की ज़िंदगी क्यों ना रह चुकी हो, अगर आपके अंदर आपकी कोई एक अच्छी चीज़ होती है ना, वो चेहरे पे आया होने लगती है। तो यहाँ पर अगर हम सब एकदम से इस इंसान के लिए परेशान से हो रहे हैं, या हमें कुछ लग रहा है कि कोई चीज़ गड़बड़ है, तो फिर वो वाकई होगी। ये एक तरीका होता है रूह से कनेक्शन, यानी जैसे एक रूह होती है ना, वो आपकी अच्छी रूहों को ढूंढकर उसको कनेक्ट करती है, उसको बताती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ है, उसके लिए जागो, उसके लिए उठो। जैसे श्री देवी की चाहे कितनी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आई, हम सब जानते हैं कि श्री देवी के साथ क्या हुआ। एक दिव्या भारती थी मेरा ख्याल से, उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। हाँ, हमारे पास सबूतों की कमी होती है कि हम कुछ आगे लेकर नहीं जा पाते। सुशांत के केस में जो बेवकूफ़ी की, वो एक सैडिस्ट लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा, उनके हाथ खून में बंधे हुए थे, वो बहुत काम करते थे। तो उनको ये था, उनको ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हम कुछ कर भी लेंगे तो हमारी बात निकल कर नहीं आएगी, निकल कर आ भी गई तो कोई इतना इशू नहीं है, हमारे हाथ बढ़े तो हम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन दिव्या भारती हो गई, श्री देवी हो गई, या यहाँ पर अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला को ले लें, ये ऐसे लोग होते हैं, इनके केसेस में चीज़ों को बाहर इसलिए नहीं आने देते हैं क्योंकि इसमें एक दो लोग मिले हुए होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिले हुए होते हैं। या जिया खान हो गई, प्रीतिशा बनर्जी हो गई, इसमें क्या होता है कि वो परफेक्ट क्राइम करते हैं। हालांकि परफेक्ट क्राइम ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं कुछ एक क्या कहते हैं, एक निशान होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका ज़रूर होता है, लेकिन उस तिनके को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर फैमिली की स्टेटमेंट या दूसरे लोगों की स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी मायने नहीं रखता। फैमिली की तो फ़िलहाल स्टेटमेंट मायने ही नहीं रखती बिल्कुल भी। फैमिली की स्टेटमेंट, फैमिली की जो सिचुएशन है, वो सब चीज़ें बहुत बाद में निकल कर आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये मरा है, बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये चीज़ दो तरफ जाती है, एक प्रोफेशनल जेलसी और एक और किस्म की जेलसी होती है। वो होती है भिपरी हुई औरत। वो औरत जो भिपर जाती है ना, जब वो बदला लेने पर आती है, तो वो फिर कुछ भी कर देती है। एक भिपरी हुई औरत जो होती है ना, जिसके अंदर जलन होती है, जिसके अंदर आग होती है, वो फिर 1000 गुना ख़तरनाक होती है। जितनी शदीद मोहब्बत होगी, उतनी शदीद ख़तरनाक औरत वो बदले पर निकल कर आएगी, अगर वो बदला लेने पर आती है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ ना, किसकी, अंकिता लोखंडे की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप बार बार कहती हैं, जो कि अब लोगों को विश्वास भी हो गया कि अंकिता इस पूरे केस में सुशांत की मिली नहीं थी हथियारों के साथ, तो फिर रिया और अंकिता भी मिली हुई होंगी। वो एक बात की कहानी है जिसके ऊपर मैं बाद में ज़रूर बात करूँगी, जब मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड्स के ऊपर बात करूँगी। लेकिन जब एक औरत बदला लेने पर आती है ना, उसके पास अगर मोटिव होता है तो वो फिर बहुत कुछ कर सकती है। अब कौन है, क्या है, ये सब बात की बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल, कूपर हॉस्पिटल, हार्ट अटैक होना, गाड़ी का टूटा हुआ होना शीशा, एकदम से चले जाना, जो इंसान बिल्कुल भी सही है, बिग बॉस में भी पिछले हफ्ते या पता नहीं कब वो आता है, उसके बाद एक वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका कोई फाइनेंसिस का भी इशू नहीं है, उसकी फिल्म्स भी आ रही, उसकी सीरीज़ भी चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं, उसके सॉन्ग्स आ रहे हैं, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, उसका करियर भी सही है, उसके साथ सब कुछ हो रहा है। एकदम से किसने उसको, ऐसा क्या उसके साथ हुआ कि उसका दिल ही बंद हो गया अचानक से, इस उम्र में, जो कि वो इतनी बूढ़ी उम्र भी नहीं है। तो कुछ तो है, कुछ तो है। अब क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। पहले मैं फैमिली की स्टेटमेंट पे बात करूँगी, फिर मैं शहनाज और सिद्धार्थ की रिलेशनशिप, जो उनका एक कपल था, उसकी मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। यानी तस्वीर इन अ सेंस असली तस्वीर नहीं, यानी एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, जो मैं बहुत शुरू से हमेशा से चाहती थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसके ऊपर आप लोगों से बात करूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि फ़ैन फॉलोइंग किस तरह की, फ़ैन्स किस तरह की, तो मैंने कभी भी सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं चाहा। मैं उनके रिलेशनशिप के ऊपर बात करूँगी और फिर हम यहाँ पर
कुछ ना कुछ आगे आगे जो डेवलपमेंट होना शुरू होंगी इस केस को लेकर होंगी। एक और चीज़ जाते जाते मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, वो ये कि एकदम से जहाँ से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ट्वीट करने लग जाए ना, एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल कर आने लग जाएँ, एकदम जैसे सब तैयार बैठे हों, उस चीज़ को थोड़ा सा देखा करें। कभी कभी चीज़ें आगे पीछे मिली हुई होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।